हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की बात की थी। इस पार्ट में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस आता है। ग्लैंड्स में सेलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लीवर आता है। शुरू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ह्यूमन में डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होगा। ठीक है। कहाँ पे एंड होगा? एनस में। तो माउथ में क्या होता है? सबसे पहले खाना खाएंगे या फिर इनटेक करेंगे फूड थ्रू दी माउथ। माउथ में होती हैं टीथ, जो कि क्या करेंगे? च्युइंग करने में हेल्प करेंगे और ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे किस खाने को, जो भी हमने कुछ खाया होगा। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। सेकंड माउथ में होती है सलाइवा, और यह सलाइवा सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। सेलेवरी ग्लैंड में होते हैं सेलेवरी एंजाइम, और ये डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को। यही इसीलिए माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को सेलेवरी एंजाइम की मदद से शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेकंड है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। माउथ के से एसोसिएटेड होती है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। उसके बाद स्टमक आता है। ईसोफेगस क्या होती है? वॉल ऑफ इसोफेगस सो पेरास्टालसिस मूवमेंट। पेरास्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होता है? पुश करा जाता है फूड को इसोफेगस से स्टमक में। पुश द फूड फॉरवर्ड इनटू स्टमक। स्टमक से फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्टमक क्या होता है अब देखते हैं। वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में फर्स्ट इज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज HCl की वजह से क्या होता है? एसिडिक मीडियम हो जाता है। पेप्सिन होता है दूसरा, तीसरा होता है म्यूकस। तो पहला क्या है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम इन स्टमक और फैसिलिटेट करता है पेप्सिन एंजाइम को, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ये होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम। किसका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक। इसकी वजह से प्रोटीन का स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। म्यूकस क्या करता है? तीसरा होता है म्यूकस ना। तो म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। देन द द exit of food into small intestine is regulated by sphincter muscle। स्टोरेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। स्टमक के अंदर फूड का स्टोरेज भी होता है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना माउथ में इंटर किया, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? इसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सबका डाइजेशन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीवर टू ग्लैंड्स, फर्स्ट इज लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर में क्या होता है? लिवर सिक्रीट बाइल जूस, जो कि परफॉर्म करता है दो फंक्शंस मेन। फर्स्ट इज एसिडिक फूड को, जो स्टमक से आया होता है उसको एल्कलाइन करता है, यानी कि बेसिक मीडियम में करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होंगे जो पैंक्रियाज से निकलेंगे, ये इनको तोड़ पाए और डाइजेशन कर पाए। पैनक्रियाज में क्या होता है? सिक्रीट करते हैं ये पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। बेस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। और ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन करता है। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन करते हैं एंजाइम, जो कि कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में। ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसमें विलाई पाई जाती है। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है
जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसमें मिलियंस ऑफ विलाई पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड पहुंचता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो विलाई होती है इनकी संख्या ज़्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे वाटर का। फिर ये खाना या फिर अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँच जाता है? एनस में। रेस्ट ऑफ द फूड अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव वाया एनस, और ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।